नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए चुनाव से जुड़े नियमों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना UBT की सांसद हैं, उन्होंने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग SIR की आड़ में भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उनके मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयों से लोकतांत्रिक मूल्य को कमजोर किया जा रहा है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का काम सभी राजनीतिक दलों के लिए समान और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है, लेकिन अगर किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची यानी कि चुनावी नियमों और SIR को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर कई विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार चल रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है और आने वाले दिनों में इस पर और भी बहस और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। No, what is happening in West Bengal and what Election Commission under the garb of SIR is doing is running the agenda of the Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party has mastered the art of making a voter's right invalid because a voter can choose who they want. But even if they make that choice, and if it is not Bharatiya Janata Party, then Bharatiya Janata Party will use all constitutional loopholes, has lost all democratic values to install their own puppet CM. We are seeing that in Bihar. We are seeing this play out through Election Commission of India in West Bengal. We've seen how CBI, income tax, ED were used for Jharkhand, for Delhi, and we've seen what has happened with that particular issue in the courts. It does not stand scrutiny of law, and we've seen it in Maharashtra, where you split parties, you split my political party to be able to come to power. And through ECI, now they're invalidating voters also. I would want to ask a question to the Election Commission of India. If you're wiping off so many names from electoral rolls, what have you been doing? How did they get on these rolls firstly, if they were, illegitimate? So this is something for the Election Commission of India to tell us, that are they also at the mercy of the government of India? आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर करने की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में जनता को अपनी पसंद से प्रतिनिधि को चुनने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आते तो पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए संवैधानिक खामियों का सहारा लेने की कोशिश करती है। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक लोकतंत्र की असली ताकत जनता का वोट होता है और चुनाव के जरिए जनता अपना फैसला सुनाती है, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल को यह फैसला स्वीकार नहीं होता तो वो दूसरे रास्तों से सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में जनता के जनादेश और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा अपने कठपुतली मुख्यमंत्री को सत्ता में बैठाने के लिए हर संभव संवैधानिक रास्ता अपनाने की कोशिश करती है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में कई बार लोकतांत्रिक मूल्यों, जनमत और संस्थाओं की निष्पक्षता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने या हारने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सिद्धांतों और संस्थाओं की मजबूती है और उस पर निर्भर करता है कि जो देश की राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो चुनावी नतीजों का सम्मान करें और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखें। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह मामला सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में इस तरह की स्थिति पहले भी देखी जा चुकी है। उनके अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल में भी समय समय पर राजनीतिक प्रक्रियाओं और चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर
लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। उनके मुताबिक झारखंड और दिल्ली में विपक्ष पहले ऐसी कार्रवाइयों पर सवाल उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी एजेंसियों की कार्रवाइयों को लेकर कई राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है और इसे लेकर पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये जरूरी है कि इन एजेंसियों की कार्रवाई पूरी तरह नियमों और कानून के अनुसार हो, ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका न रहे। इस दौरान प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी सवाल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब तक चुनाव आयोग क्या कर रहा था। समाचार एजेंसी ANI को दिए गए बयान में उन्होंने पूछा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम अवैध थे तो वो मतदाता सूची में आए कैसे और इतने लंबे समय तक बने कैसे रहे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर उस पर सरकार का कोई दबाव बनाया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी के इन बयानों के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है और विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सच्चाई से और स्वतंत्रता से काम कर रहा है या फिर सिर्फ भाजपा की कठपुतली बनकर रह गया है? इसका जवाब आप मुझे मेरे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। No, what is happening in West Bengal and what Election Commission under the garb of SIR is doing is running the agenda of the Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party has mastered the art of making a voter's right invalid, because a voter can choose who they want. But even if they make that choice, and if it is not Bharatiya Janata Party, then Bharatiya Janata Party will use all constitutional loopholes, has lost all democratic values to install their own puppet CM. We are seeing that in Bihar. We are seeing this play out through Election Commission of India in West Bengal. We've seen how CBI, income tax, ED were used for Jharkhand, for Delhi, and we've seen what has happened with that particular issue in the courts. It does not stand scrutiny of law. And we've seen it in Maharashtra, where you split parties, you split my political party to be able to come to power. And through ECI, now they're invalidating voters also. I would want to ask a question to the Election Commission of India. If you're wiping off so many names from electoral rolls, what have you been doing? How did they get on these rolls firstly, if they were, illegitimate? So this is something for the Election Commission of India to tell us, that are they also at the mercy of the government of India?